जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में, जिसमें कि स्टैटिक जीके जीएस में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 को टारगेट करके बनाया गया है और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है। काला पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर सुमेलित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा या इसी को ओडिशा भी कहते हैं। उड़ीसा या ओडिशा। श्वेत पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? तो ये भी जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और आगे चलते हैं। सप्त पैगोडा माम क्या है? मामल्लपुरम, ये भी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ये भी सही है। कहाँ है? तमिलनाडु में है मामल्लपुरम। यानी ये तीनों जो हैं सही हैं। कौन है? सोर टेम्पल जो है ये कर्नाटक में नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं। सोर टेम्पल, जो सोर टेम्पल ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसका जो निर्माण हुआ था, क्या हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 8वीं शताब्दी ईस्वी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, या 8वीं शताब्दी में हुआ था। किसने कराया था? तो पल्लव वंश के राजाओं ने कराया था। किसने कराया था? पल्लव वंश। किसने करवाया था? तो पल्लव वंश ने करवाया था। और जो इससे बात कर लेते हैं, इसमें जो सोर टेम्पल है तमिलनाडु में है। और ये जो है इसमें सोर टेम्पल में 2 विष्णु मंदिर और 1 शिव मंदिर है। क्या है? 2 ठो जो है विष्णु मंदिर है और एक जो है क्या है? शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। 2 विष्णु मंदिर है और 1 शिव मंदिर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? तो कर्नाटक में जो है होयसल के मंदिर है। कौन से मंदिर हैं? होयसल के मंदिर। ये मंदिरों का एक समूह है। क्या? एक समूह है। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको जो है 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें हम लोगों को बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इस पे आइए बात करते हैं। दीवाने अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही जो था इसको अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसको जो है
मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और ये क्या था? तो जो दीवान ए अमीर ए कोही था, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था कृषि विभाग। क्या कहते थे इसको? कृषि विभाग कहते थे। क्या कहते थे? कृषि विभाग कहते थे। और यहाँ पे बात करें दीवान ए मुख्त खराज, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए खैरात, तो जो यहाँ पे दीवान ए खैरात होगा, क्या होगा? तो जो दीवान ए खैरात था, इसको क्या बोलते थे? तो इसको दान विभाग कहते थे। क्या कहते थे? इसको जो है दान विभाग कहा जाता था। दीवान ए अर्ज, जो दीवान ए अर्ज था, इस दीवान ए अर्ज को क्या कहते थे? तो सेना। ये जो था सेना से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये जो है सेना से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये जो है सेना से संबंधित था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने मुख्त खराज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था कब शासक रहा? तो 1325 से लेके 1351 तक इसने शासन किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था, इस पे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसका प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसका प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और जो है इसने राजधानी कहाँ ले गया था? ये तो राजधानी जो है राजधानी स्थानांतरित करी थी, तो देवगिरी ले गया था। कहाँ गया था? देवगिरी। और आगे बात कर लेते हैं। तो इसने जो है और क्या किया था? होली में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। क्या करता था? होली में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। इसी के शासनकाल की बात करें तो 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। कौन आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। और बात कर लेते हैं 1336 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और बात कर लेते हैं तो बहमनी साम्राज्य का को भी स्थापित किया गया था। किसको? बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया गया था। बहमनी साम्राज्य को। ठीक है, ये सब काम किसके थे? तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के थे। किसके काम थे? मोहम्मद बिन तुगलक के थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम लक्ष्मण देव या लक्ष्मण देव था? तो लक्ष्मण या लक्ष्मण देव किसका नाम था? तो इसके बारे में बात करते हैं बंदा बहादुर का।
विश्वेश्वर भट्ट का, अर्जुन देव का या गुरु रामदास का? तो किसका नाम था ये हम लोगों को बताना है। तो जो ये नाम किसका था, तो ये नाम बंदा बहादुर का था। और बंदा बहादुर जो थे ये हिंदू धर्म क्या थे, पहले हिंदू धर्म में थे, फिर बाद में क्या हो गए ये सिख धर्म अपना लिए। क्या थे, बंदा बहादुर जो थे ये क्या थे, पहले हिंदू थे, बाद में सिख धर्म अपना लिए। और ये किसके शिष्य थे, तो शिष्य की बात कर लें तो ये जो किसके शिष्य थे, तो ये जो थे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। और यही जो है क्या, कौन, बंदा बहादुर जो है 1708 ईस्वी में चल के क्या बने, सेनापति बने। किसके, गुरु गोविंद सिंह के क्या बने, सेनापति बने। और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की बात कर लें तो 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इनको हाथी से कुचलवा के ये मरवा दिया था, हाथी से कुचलवा दिया था 1617 ईस्वी में। फर्रुखसियर ने, किसने, फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने हाथी से कुचलवा दिया था। क्या किया था, हाथी से कुचलवा दिया था या कुचलवा के मरवा दिया था। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह की बात कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने 1699 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। और सिख धर्म की बात कर लें तो सिख धर्म में कितने संत या गुरु थे, तो जो सिख धर्म थे सिख धर्म में संत या गुरु की बात कर लें तो कितने गुरु थे, तो कुल 10 गुरु थे या 10 संत थे। जिसमें प्रथम संत कौन थे, तो प्रथम संत जो थे वो गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। और 10वें जो थे, 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे 10वें गुरु जो थे, गुरु कौन थे 10वें गुरु, तो 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव की। तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे। और गुरु रामदास जो थे 4थे गुरु थे। कौन थे, 4थे गुरु थे। गुरु रामदास ने ही क्या किया था, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहें। और आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में बाजरा किस माह में बोया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बाजरा जो है किस माह में बोया जाता है, तो ये
मई से जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काट लिया जाता है। क्या किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में इसको काट लिया जाता है। काटा जाता है। ठीक है, कब काटा जाता है? अक्टूबर नवंबर में। बोया कब जाता है? तो बोया जाता है मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। और बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये किसका है? ये जो है राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो हम लोगों का होगा, हाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इस पे चर्चा करनी है। तो कबीर मेला, एक तरफ मेला दिया हुआ है और एक तरफ जो है शहर दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसको मिलाना है। तो कबीर मेला कहाँ लगता है? तो मगहर में लगता है, संत कबीर नगर। ठीक है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। कहाँ लगता है? चित्रकूट में लगता है। और ढाई घाट मेला जो है बलरामपुर में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? जो ढाई घाट मेला है ये सुमेलित नहीं है। तो जो ढाई घाट मेला है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो ढाई घाट मेला ये कहाँ लगता है? तो यह शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। कौन सा मेला शाहजहांपुर में लगता है? तो ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है। और बलरामपुर की बात कर लेते हैं। तो बलरामपुर में जो है, बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? तो देवी पाटन मेला लगता है। कौन सा? देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर में लगता है। और बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में। और सर्वाधिक मेला की बात कर लें तो सर्वाधिक मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो सर्वाधिक मेला ये जो है मथुरा में लगता है। कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। कुल 86 मेला एक साल में लगता है। कहाँ? मथुरा में। ठीक है, कहाँ लगता है? मथुरा में जो है लगता है। और यहाँ पे कुछ मेले हैं जो इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। बटेश्वर मेला, कौन सा मेला? बटेश्वर मेला। और गणगौर मेला, कौन सा? गणगौर मेला। ये मेला कहाँ लगते हैं दोनों, ये बताना है। और नखकटैया मेला, नखकटैया मेला, नखकटैया मेला। और ध्रुपर मेला, कौन सा मेला? ध्रुपर मेला। ये दोनों कहाँ लगते हैं ये बताना है। और जो एक मेला और ददरी या दादरी मेला, दादरी या ददरी पशु मेला, ये कहाँ लगता है ये बताना है। तो ये कहाँ लगता है? जो बटेश्वर मेला है, बटेश्वर मेला और गणगौर मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो ये आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में। और नखकटैया मेला और ध्रुपर मेला कहाँ लगता है? तो वाराणसी में लगता है।
कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। दादरी या ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ये जो है बलिया में लगता है। कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 6 कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये बताना है। तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो ये मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कहाँ की? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बल्कि मणिपुर की सीमा कहाँ से मिलती है? तो जो मणिपुर की सीमा है ये म्यांमार की सीमा से मिलती है। किससे मिलती है? तो ये जो है म्यांमार की सीमा से मिलती है। ठीक है, और मेघालय जो है बांग्लादेश से मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, और एक बात और कर लें तो 3 राज्य हो गए। चौथा यहाँ पे असम जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, और 5वां जो है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा है। क्या किया है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहीं पे बात कर लें तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो शून्य रेखा। कौन सी रेखा है? तो जो शून्य रेखा है इन्हीं दोनों राज्यों के बीच से होके जाती है शून्य रेखा, जिसे जो है जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश से बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर की लंबी रेखा सीमा साझा करता है। ठीक, कौन सी? 4096 किलोमीटर लंबी रेखा या लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 7 है कि वर्ष 2023 के लिए चिकित्सक या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? कैटालिन कारिको को या डू विस्मैन को? तो बता देना चाहते हैं कि ये दोनों लोगों को, यानी ए और बी दोनों लोगों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जो कैटालिन है, कैटालिन कारिको, ये कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। और डू विस्मैन जो हैं ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और इन लोगों को नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2023 की। तो नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है ये जो है 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। और ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जिसमें से जो बात करें तो 5 क्षेत्रों में जो दिया जाता है वो स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। जो एक बच जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार,
शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ओस्लो में दिया जाता है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब जो है एंट्री लेने के लिए अंदर सुस्वागतम पोर्टल जो है नामक पोर्टल, ये प्रवेश लेने के लिए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश लेने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रवेश लेने के लिए लॉन्च किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो देखने में अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व की जो सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है ये कौन है? इकोर्निया है, ट्रैपा है, वोल्फिया है या एलोजा है? तो इसकी बात करना है। इकोर्निया को इच्छोर्निया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छोर्निया भी कहा जाता है। इकोर्निया को इच्छोर्निया भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? इकोर्निया को जलकुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी कहा जाता है किसको? इकोर्निया को। तो समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन है? तो यही इकोर्निया है यानी जलकुंभी है। ठीक है कौन है? जलकुंभी यानी इकोर्निया है। ट्रैपा की बात कर लें तो ट्रैपा को ही क्या हम लोग कहते हैं? सिंघाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैपा को सिंघाड़ा कहते हैं। ट्रैपा को क्या कहते हैं? सिंघाड़ा कहते हैं। और वोल्फिया को जो है वाटर मार्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर मार्ल कहते हैं किसको? वोल्फिया को। और इसको जो है एशिया का तरबूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का तरबूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का तरबूज कहते हैं। और एजोला की बात कर लें तो एजोला जो है धान के खेतों में उगाया जाता है, जैव उर्वरक होता है। क्या होता है? एजोला जो है जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक है और इसको क्या करते हैं? तो धान के खेत में उगाया जाता है। किया जाता है? धान के खेतों में उगाया जाता है। क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न 10 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथक नृत्य का घराना, क्या कथक नृत्य का घराना कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, ये बताना है। जयपुर घराना, बनारस घराना या रायपुर घराना या लखनऊ घराना? तो कौन नहीं है? तो कथक की बात करें तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथक वाचकों का नृत्य या नटवरी नृत्य भी इसे कहते हैं। तो ये किस घराने से, कौन सा घराना नहीं है? तो जयपुर घराना जो है भानु जी से संबंधित है। जयपुर घराना जो है किससे संबंधित है? भानु जी से संबंधित है।
और इधर बात कर लेते हैं बनारस घराना, तो भवानी प्रसाद या जानकी प्रसाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? भवानी प्रसाद या जानकी प्रसाद। भवानी प्रसाद या जानकी प्रसाद से संबंधित है। और जो रायपुर घराना, यही जो है क्या है? कथक नृत्य का घराना नहीं है। रायपुर नहीं है, इसकी जगह क्या होता है? रायगढ़ होता है। क्या होता है? रायगढ़ जो है, रायगढ़ घराना जो है कथक नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना की बात कर लें तो लखनऊ घराना से कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद हैं। कौन है? ईश्वरी प्रसाद हैं। और लच्छू महाराज या बिरजू महाराज भी कहाँ से हैं? लखनऊ घराने से ही। कहाँ से हैं? लखनऊ घराने से हैं। लच्छू महाराज और कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का है प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है कि सब भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, का उल्लेख किया गया है? तो पहले तो यही बता देते हैं कि बजट का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में नहीं किया गया। किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है। किस में है? अनुच्छेद 112 में है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। बजट का जो है उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। और जो है 122 की बात कर रहे थे, तो 122 जो है 122 संसद की कार्यवाही की संसद की कार्यवाही से संबंधित है। और अनुच्छेद 266 जो है इसमें निधियां बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? निधियां बताई गई हैं। अनुच्छेद जो 123 है, इसमें जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे 122 की बात कर लेते हैं, तो इसमें 122 में दिया गया है कि संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। क्या नहीं होगा? संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। क्या नहीं होगा? संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। ठीक है। और जो प्रथम बजट पेश किया गया था, तो प्रथम बजट जो है 1924 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1924 में जो है प्रथम बार बजट पेश किया गया था। और इस समय जो है वो क्या था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और ठीक है, तो बस इतना ही। और चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? यानी संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। तो संपत्ति का जो मूल अधिकार था, ये हम लोगों का आर्टिकल 31 में परिभाषित था। किसमें?
आर्टिकल 31 में था, जिसे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब 1978 के द्वारा इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो इसे जो है 300 क में या 300 ए में रखा गया, और जो क्या हो गया, मतलब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। और जो है, और इसके बारे में क्या है, इतना ध्यान रखना है कि पहले जो आर्टिकल 31 में था और अभी 300 क में चला गया है। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के समय कौन सी किसकी सरकार थी, तो जो 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। और जो है 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 300 यानी अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया, जिसको कि आंतरिक अशांति कहते थे, उसकी जगह क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। और लोकसभा प्लस विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। लोकसभा और प्लस विधान सभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष की जगह क्या किया गया, उसको 1 साल माइनस करके जो है 5 वर्ष किया गया। कै वर्ष किया गया, 5 वर्ष किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 13 है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो थे मूलतः संविधान में नहीं थे, मूलतः संविधान में नहीं थे। इसको जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया था, और इसको ये जो है संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। और मूलतः जो थे कितने थे, मूलतः जो फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो ये कितने थे, तो ये जो थे 10 थे। और वर्तमान में बात कर लें तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और 11वां जो जोड़ा गया था वो 2002 में जोड़ा गया था, और उसका क्रमांक जो है के या ट है। क्या है, के या ट है। और वो किससे संबंधित है, 11वां जो है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और जो मौलिक कर्तव्य है उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं है, पहला ही विकल्प सही है, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है तो नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश की बात कर लें तो आर्टिकल जो 32 है इसमें क्या है, एक रीट है। परमादेश क्या है, एक रीट है। तो रीट के द्वारा इसको नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 हम लोगों का। प्रश्न 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानिक या संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो कौन वो थे जिन्होंने जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था।
तो वो कौन थे? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और ये कब राष्ट्रपति थे? तो 1982 से 1987 तक थे। कौन थे? 1982 से 1987 तक थे। जेबी निषेधाधिकार की बात कर लें तो ये जो है अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 111 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया? तो वीटो पावर। क्या बताया गया? वीटो पावर के बारे में बताया गया है। और वीटो पावर जो है ये 3 भाग में होती है। किस भाग में? 3 प्रकार की होती है। जैसे ऐसे तीनों प्रकार देख लेते हैं हम लोग। एक होता है संपूर्ण वीटो, संपूर्ण वीटो होता है। और दूसरा निलंबकारी वीटो होता है। क्या होता है? निलंबकारी वीटो होता है। और तीसरा जो होता है वो पॉकेट वीटो होता है। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो उसको कहा जाता है। ठीक है। 1954 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संपूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। कब? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संपूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। और संपूर्ण वीटो की बात करें तो इसका प्रयोग जो है 2 बार किया जा चुका है, 1954 में और 1991 में। कब? 1991 में आर बेकर रमन ने किया था। आर बेकर रमन ने जो 1991 में किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 ईस्वी में किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है? लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बताना है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, तो नहीं बढ़ाया जाता है। एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जाता है, तो नहीं। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप और लास्ट ऑप्शन है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बाद या 1 वर्ष, क्या होगा यहाँ पे? 1 वर्ष में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो नहीं। क्या होता है? एक बार में जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और जब तक आपातकाल लगा रहेगा तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। क्या होगा? बढ़ता ही रहेगा। और जो है आपात समाप्त होने के 6 माह बाद, आपात जो समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा। क्या करा लिया जाएगा? चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है। क्या करवा लिया जाएगा? चुनाव करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का विकल्प सी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना, क्या है? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिया गया था? तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिया गया था कि समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय जो था वो 1956 से 1961 था। कब था? 1956 से 1961। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो 1951 से 1956 था। कब था? 1951 से 1956 था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो 1961 से 1966 था। कब था? 1966 तक था। और फिर 3 वर्ष का जो था योजना अवकाश था, फिर 1969 से
1974 तक था। कब तक था? 1974 तक था। और यहीं पे बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1961 से 1966 तक है। ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भारी उद्योगों पर विकास के लिए बात किया गया था। और यहाँ पे 3 स्टील फैक्ट्रियां लगाई गई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। कौन कौन सी? यहाँ पे बात कर रहे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बात हुई थी। तो भारी उद्योग पर विकास की बात हुई थी। भारी उद्योग पर विकास की बात हुई थी। और इसमें जो है 3 स्टील कंपनी या फैक्ट्री कह सकते हैं। कौन कौन सी? तो राउरकेला लगाया गया था। दूसरा जो है कौन सा? भिलाई में लगाया गया था, भिलाई। और तीसरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरी जो थी वो कौन थी? तो दुर्गापुर थी। क्या थी? दुर्गापुर। कौन सी? दुर्गापुर थी। ठीक है। ये तीनों जो है स्टील कंपनी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है ये बताना है। तो करेंसी का नियमन कार्य है। विदेशी व्यापार का नियमन जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी आरबीआई का कार्य नहीं है। तो ये किसका कार्य है? तो ये जो है वाणिज्य विभाग का या वाणिज्य मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जो विदेशी व्यापार का नियमन है ये वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है। किसका कार्य है? वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है। और आरबीआई की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और आरबीआई जो है कितने और देशों में अपना जो है राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। तो म्यांमार और पाकिस्तान में किया है। ठीक है। कब किया? म्यांमार और पाकिस्तान में किया है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 के निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान यानी दफनाया गया था वहां से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से या ब्रह्मगिरी से, या फिर ये कह लें कि बुर्ज होम से, चिरांद से या मास्की से। तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और ये बुर्ज होम कहाँ है? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। ब्रह्मगिरी की बात करें तो यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। चिरांद जो है ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। कहाँ है? चिरांद जो है बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है।
मास्की जो है, मास्की की बात कर लेते हैं तो मास्की से जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अशोक या सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं? सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और जो है और क्या बात करना है? बुर्ज होम से क्या मिला है? मानव के साथ जो है कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो कौन था? ये बताना है। आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां, तुर्बती या राजा टोडरमल। तो कौन थे? तो ये जो थे मुजफ्फर खां तुर्बती थे। कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बती थे। और दीवान का पूर्ण रूपेण जो था उसका क्या जो दीवान पद था इसका काम क्या था? तो ये जो राजस्व विभाग का प्रमुख था। क्या था? राजस्व विभाग का क्या था? प्रमुख था। राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता था। कौन? जो दीवान होता था। और जो दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला था अकबर द्वारा कौन सा प्रथम व्यक्ति था? तो वो जो था मुजफ्फर खां तुर्बती था। कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं जो चौसा का युद्ध लड़ा था, ये जो था कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और ये कब लड़ा गया था? तो ये जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। जहांगीर बल्ख का युद्ध जो लड़ा गया था, बल्ख के युद्ध की बात कर लें तो 1646 से 47 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1646 से 47 के बीच। ये जहांगीर नहीं, किसने लड़ा था इस युद्ध को? तो शाहजहां ने लड़ा था। किसने लड़ा था? तो शाहजहां ने लड़ा था। ठीक है, किसने लड़ा था? शाहजहां ने बल्ख का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी ये बताना है। 1857 की क्रांति में तो ग्वालियर के सिंधियों ने राजा की मतलब अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। जहां पे ये बता दिए थे रानी लक्ष्मीबाई वहीं पे मारी गई थी, मतलब आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं पे मुखबिरी के कारण, कौन? ग्वालियर के सिंधियों के कारण। ठीक है, 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति ये कब हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 10 मई को। कहाँ से? तो मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। और ये जो 11 मई को कहाँ पहुंच गई थी? तो 11 मई को दिल्ली पहुंच गई थी। कहाँ पहुंच गई थी? तो ये जो 11 मई को दिल्ली पहुंची। कहाँ पहुंची? 11 मई को दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में ही क्या बना लिया गया? दिल्ली में ही इसका मतलब नेता चुन लिया गया था। ठीक है, दिल्ली पहुंचने के बाद। और एक बात यहाँ पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था ये बताना है। ब्रिटेन का पीएम कौन था और गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था?
गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो जो ब्रिटेन का पीएम था ये कौन था, तो ब्रिटेन का पीएम जो था, ब्रिटेन का पीएम, तो ब्रिटेन के पीएम की बात करें तो जॉर्ज पार्मस्टन था। कौन था? जॉर्ज पार्मस्टन था। कौन था? जॉर्ज पार्मस्टन था। और गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किसके उत्पादन में द्वितीय स्थान है ये बताना है। तो भारत में जो है गन्ना में तो प्रथम है। कौन सा है? गन्ना में तो जो है फर्स्ट है, प्रथम स्थान है। धान की खेती में द्वितीय स्थान है। धान की खेती में जो है सेकेंड स्थान पे है उत्तर प्रदेश। आलू में भी प्रथम है और गेहूं में भी प्रथम है। धान की खेती में बंगाल जो है 1 नंबर पे। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो है पहले नंबर पे है धान की खेती में, और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे बात कर रहे थे कि द्वितीय दूध के उत्पादन में जो था, दूध के उत्पादन की बात कर रहे थे। दूध के उत्पादन में जो था पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस समय कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय ये बताना है। तो राज्य विश्वविद्यालय जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू वाराणसी में है। तो ये तो केंद्रीय है, ये जो है क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू जो है सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, अगला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, या फिर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो जो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये राज्य स्तर का, किस स्तर का है? ये जो है राज्य स्तर पर है, या राज्य स्तर का विद्यालय है। और जो है यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कौन? यहीं पे लिख लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये भी क्या है? केंद्रीय है। तो एक केंद्रीय यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा जो है प्रयागराज वाला हो गया, और चौथा लखनऊ। कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक झांसी में है। तो ये सभी क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है ये बताना है। तो ये जो है कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। और जो है गोरखपुर की बात करें तो अशफाउल्लाह खां और प्राणी उद्यान जो है लखनऊ में है।
और गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में प्राणी उद्यान। क्या है? प्राणी उद्यान की बात कर लेते हैं तो प्राणी उद्यान जो है कहाँ है? लखनऊ में है। और चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न 25 में दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। नॉट जहाज की चाल की माप है। क्या है? नॉट से जहाज की चाल की माप की जाती है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। क्या है? नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। तो दोनों सही है। एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम जिसका प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है, एंगस्ट्राम से जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापी जाती है, उसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष समय का मापन, तो समय का मापन नहीं होता है। प्रकाश वर्ष से जो है दूरी को, ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय तरंगों के या को गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया। तो गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया? तो ये देखा गया था सितंबर 2015 में। कब देखा गया था? सितंबर 2015 में देखा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलने लगता है? खीरे में से किसके कारण पानी निकलने लगता है, ये बताना है हम लोगों को। तो खीरे में से जो पानी निकलने लगता है वो परासरण के कारण निकलने लगता है। किसके कारण निकलने लगता है? परासरण के कारण निकलने लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है, तो मंद चालक नहीं है ये बताना है। कौन है? सल्फर है, सिलीनियम है, ब्रोमीन है या फास्फोरस है। तो मंद चालक नहीं है तो ये कौन है? सिलीनियम है। कौन है? सिलीनियम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न अब नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।